क्लास 10th 2020-21 बेसिकली 2021 इसमें जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पेपर है उसकी सैम्पल जो क्वेश्चन पेपर है वो सीबीएसई ने दिए हैं और इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा ताकि जब आप पेपर दें तो आपको सब समझ में आ जाए। पहली चीज़ ये है कि इसमें दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, जो आप यहाँ भी देख रहे हैं। ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। हर एक पार्ट कंपलसरी है। पार्ट ए जो है उसमें 20 मार्क्स होंगे और ये पार्ट बी में 30 मार्क्स होंगे, 30 मार्क्स होगा। 50 मार्क्स का पेपर है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल अलग से आता है। अब इसके अलावा पार्ट ए में कुछ छोटे सवाल हैं, बहुत छोटे सवाल हैं और केस बेस्ड, केस एक दिया जाएगा, उस पर एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। पार्ट बी पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर है और इनमें भी आपस में बीच में आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि या तो आप खैर देख ही लेंगे, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ और आपको मार्किंग स्कीम बताऊँगा कि कैसे आपको वो करना है। तो जैसे बताया, जो सेक्शन 1 है, इस सेक्शन में 13 क्वेश्चन हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन हैं। 4 से 8 तक जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है और इसमें आपको सबसे अप्रोप्रिएट, आपको जो लग रहा हो, सबसे सही जो लग रहा हो वो आपको भरना है। और जो 10 क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 13 तक में आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब 13 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। व्हाट इज़ अ होम पेज? जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो सबसे पहला पेज आता है उसी को हम होम पेज कहते हैं। तो डिफ़ॉल्ट या कहें फर्स्ट पेज किसी भी वेबसाइट का, उसको हम होम पेज कहते हैं। हमेशा आप देखेंगे कि वो नाम उसका जो होगा वो इस तरीके से होगा, जैसे default.html या main.html, इस तरीके से नाम उसका रखा जाता है। Which heading element gives the most prominent headings? तो आप देखें H1 सबसे ऊपर होता है और ये H6 तक जाता है। आप HTML में हेडिंग मतलब कोई भी चीज़ जो हेडिंग के इसमें दिखाना हो ना, जब आप एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसमें हेडिंग देते हैं। कभी हेडिंग बड़ी होती है, कभी हेडिंग छोटी होती है। तो बस ये बड़े से लेकर छोटे तक का लेवल आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया सबसे ऊपर कौन सा होता है, इसका उत्तर आप H1 लिखेंगे। गिव वन यूज ऑफ एंकर टैग। एंकर टैग का काम क्या होता है? एंकर टैग के 2 काम होते हैं, मल्टीपल तौर पे भी काम करता है। तो एंकर टैग कुछ इस तरीके से होता है, आप एंकर टैग लिखते हैं, यहाँ पर आप href देते हैं यानी कि हाइपरलिंक का रेफरेंस देते हैं। यहाँ पर आप एक पाथ देंगे, जैसे www.google.com दे दिया, बाकायदा आप एक लिंक यहाँ लिखेंगे और उसके बाद, क्योंकि ये एक टैग जो होता है इसको हम बंद करना पड़ता है हमको, जैसे /a से बंद करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे क्लिक। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपको इस वेबसाइट पे ये पहुंचा देगा। मतलब एक तरीके से एंकर टैग जो होता है हाइपरलिंक बनाने के काम में आता है, क्रिएट हाइपरलिंक्स। डैश टैग इज यूज फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो HR जो टैग होता है इसका, ये एक ध्यान रखिएगा, ये एम्प्टी टैग है, ये कंटेनर टैग नहीं है। तो HR से होता है हॉरिजॉन्टल रूल, एक लाइन आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं भाई ये लाइन मेरी येलो में आ जाए या किसी और कलर में आ जाए, तो यहाँ पर आप HR के आगे यहाँ पर कलर भी दे सकते हैं। इसका कलर इक्वल्स जो रेड है, ब्लू है, इसमें आ जाएगा। लेकिन अभी पूछा यही गया है तो आप केवल HR टैग लिखिए, बेहतर होगा। आप इसको HR इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। An empty HTML element has a dash tag but no tag. Empty HTML, अभी हमने जैसे A टैग देखा, ठीक? तो A टैग में हमने शुरुआत की थी, मैंने आपको बताया था, और फिर हमने बंद भी किया था उसको। इस टैग को कहते हैं कंटेनर टैग, क्योंकि ये कंटेन करता है किसी चीज़ को। लेकिन जब हम HR टैग हमने अभी देखा तो उसको मैंने कहा कि बंद नहीं करेंगे। जैसे अगर आप ब्रेक लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन वाला टैग लिखते हैं BR, उसके भी आगे ऐसे BR की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही यहाँ पर HR की ज़रूरत पड़ती है इस तरीके से, ठीक? तो जो एम्प्टी HTML एलिमेंट है हैज अ स्टार्ट टैग। ये जो एम्प्टी है इसका स्टार्ट टैग तो चाहिए आपको, एंड टैग नहीं चाहिए, तो बट नो एंड टैग, ऐसे लिखेंगे आप। डैश टैग क्रिएट्स अ बुलेटेड लिस्ट। कौन सी बुलेटेड लिस्ट बनाती है? तो 2 तरीके की लिस्ट होती है, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट अगर आप बनाते हैं तो इसमें बाय डिफॉल्ट नंबर आ जाते हैं 1 2 3। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप टाइप चेंज करेंगे तो ये A B C इस तरीके से हो जाएगा, या फिर अगर आप टाइप देते हैं रोमन तो ऐसा 1 2 3 करके आ जाएगा रोमन में। ये ऑर्डर्ड लिस्ट होता है क्योंकि इसमें रैंकिंग होती है, इसमें नंबरिंग होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में रैंकिंग नंबरिंग नहीं होती है, इसमें या तो इस तरीके से आ जाएगा या आप चाहे तो डिस्क फॉर्म में आ जाएगा, ये स्क्वायर फॉर्म में आएगा, ये डिस्क है। और अलग अलग है, इसमें डायमंड भी आ सकता है।
तो डैश टैग क्रिएट्स अ बुलेटेड लिस्ट। तो कौन सा बुलेट बनाएगा ये? अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल। इसको बेहतरीन अगर आप थोड़ा और अच्छा करना चाहें तो थोड़ा सा यहां पर लिख दीजिए अनऑर्डर्ड, ऐसे अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये भी लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। The code for inserting an image in an HTML page is this. The alt attribute is used for. अब आप जब img इस तरीके से डालना चाहते हैं, मतलब इमेज डालना चाहते हैं, आप सोर्स देते हैं, मतलब यहाँ पर आप बताते हैं कि भाई वो इमेज क्या होगी, नाम देंगे इमेज का, और अगर वो आपके उसी जहाँ पर वेब पेज है वहीं पर नहीं है तो आप उसको उसका बाकायदा पाथ देंगे, रिलेटिव एब्सोल्यूट पाथ इसे हम कहते हैं। लेकिन इसके आगे इन्होंने जो सवाल पूछा वो है alt इक्वल्स व्हाट। ये जो ऑल्ट है वो क्या है? ऑल्ट एट्रीब्यूट ये क्या करता है? स्पेसिफाइंग ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज, यानी अगर जो टेक्स्ट आप देना चाहें, जैसे कहीं आप इस इमेज को हैंडल करना चाहें तो आप इसमें ऑल्ट दे दीजिए माई इमेज, MI कर दीजिए बल्कि। तो अब जब MI से डील किया जाएगा ना, जब हम प्रोग्राम करेंगे, जावास्क्रिप्ट लगाएंगे, jQuery लगाएंगे, तो हम इससे इसको जज कर सकते हैं, इससे इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या डील कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऑल्टरनेट, ALT का मतलब ही ऑल्टरनेट होता है, जो इस इमेज का एक दूसरा नाम आप कह सकते हैं। Ravi was trying to log in to his net banking account. He noticed that the URL of the net banking starts with HTTPS. The S is the HTTP in HTTPS stands for. पहले ज़माने में जब www वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई थी तो सब चीज़ें हम HTTP से करते थे, और ये HTTP होता था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट क्या है? जो ये हाइपर लिंक्स वगैरह की बात चल रही है। www यानी कि जो वेब पेजेस हैं उनके लेन देन की बात चल रही है यहाँ से बाहर। लेकिन अब धीरे धीरे हमने देखा कि इसमें तमाम तरीके के लोगों ने अपनी इसमें चीज़ें की, तो थोड़ा सा ये अनसेफ हो गया ये प्रोटोकॉल। तो एक नया प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ी कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है, लोग तो बैंकिंग कर रहे हैं, पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं, और लोग इसमें फ्रॉड भी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया कि HTTP के साथ एक S लगा दिया। ये S है SSL के लिए, सिक्योर सॉकेट लेयर। अब ये हो गया, सॉकेट क्या होता है? जब भी आप एक सिस्टम ओपन करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सॉकेट होता है। बेसिकली आप क्या करते हैं, ये सॉकेट से दूसरे पे, इस सॉकेट पे कनेक्ट करते हैं। अगर आप सॉकेट सर्च करना चाहें तो आपको अपने सिस्टम में नंबर ऑफ सॉकेट्स दिख जाएंगे। तो सॉकेट्स, एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट। अब यहाँ पर सिक्योर मतलब एंड टू एंड आप किसी तरीके से इसको इंक्रिप्शन देना चाहते हैं कि बीच में अगर कोई गड़बड़ करता है तो वो ना कर पाए। तो एस क्या होता है? सिक्योर के लिए होता है, ध्यान रहेगा, एस इज फॉर सिक्योर। Sarita is designing a web page and wants to change the name of the font type for certain text. Which attribute of the font tag she should use? अब font tag में size भी होता है, font tag में color भी होता है, font tag में face भी होता है। तो ये जो face होता है, मतलब अगर आप इस तरीके से font लिखते हैं और बाकी चीज़ आपने जो की, जैसे मैंने कलर वगैरह बताया, उसको नहीं हम डील कर रहे हैं, यहाँ पर बात चल रही है। फेस आपने दे दिया मान लीजिए एरियल, तो अब जो आपका फॉन्ट दिखाई देगा, जो यहां पर लिखेंगे वो एरियल में दिखाई देगा। टाइम्स न्यू रोमन कर दीजिए, उसमें दिखाई देगा। आप अपराजिता कर दीजिए, उसमें दिखाई देगा। तो उत्तर है इसका फेस। व्हाट इज द यूज ऑफ BR टैग इन HTML कोड? HTML कोड में जो BR होता है वो होता है ब्रेक के लिए। ब्रेक क्या करना चाहते हैं आप? जैसे मान लीजिए आपने एक लाइन लिखी हेलो, अब आप ये जो हाउ, इसके लिखा हाउ आर यू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, ये ऐसे लिखता नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अब अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ये हाउ आर यू को नेक्स्ट लाइन में लाना चाहता हूँ, तो आप इसके नीचे, इसके बीच में BR लगा दीजिए। तो अब ये प्रिंट होगा, मतलब जब ये वेब पेज पे आएगा तो ऐसे आएगा, हेलो हाउ आर यू। तो न्यू लाइन में लाने के लिए, नए लाइन में स्टार्ट करने के लिए ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक का मतलब ये होता है एक सिंगल लाइन आप इंसर्ट कर रहे हैं HTML डॉक्यूमेंट में, BR फॉर ब्रेक। ये ध्यान रखिएगा, BR एक एम्प्टी टैग होता है, इसके लिए एंड वाले टैग की जरूरत नहीं पड़ती है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ URL? यूनिफॉर्म, देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका काम क्या है? कैसे पता चलेगा कि हम किसको कैसे नाम से पुकारें? आपके घर का नाम है अंशु, आपको बोला जाएगा अंशु, तो आप चले आएंगे, है ना। आपके घर में स्वीटी भी होगी, वो तो नहीं आएगी, अंशु आएगी। तो जब हम एक वेब, आपने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई, बहुत सारे वेब पेज हैं, मान लीजिए 50 वेब पेज हैं इसमें, ये वेबसाइट बनाई आपने। एक सर्वर जैसे होस्ट गेटर या GoDaddy से एक सर्वर स्पेस ले ली
और आपने उसको जाके उनके सर्वर पे रख दिया, पैसे वैसे दे के वहाँ रख दिया। लेकिन पूरे इंटरनेट को कैसे पता चलेगा भाई आपका नाम क्या है? किस नाम से हम www.dustdad.com लिखें या इन लिखें या जो भी यहाँ पर बनता है, यहाँ पर क्या लिखें साहेब, ताकि आपकी वेबसाइट यहाँ पर दिखाई दे। तो ये जो चीज़ है ना यूनिक, वही URL होता है। तो URL एक यूनिक एड्रेस होता है। बेसिकली ये URL भी एड्रेस भी नहीं होता, ये IP एड्रेस होता है। बेसिकली आपकी वेबसाइट जिस जगह पे रखी है उसका एड्रेस है, ये IP एड्रेस है। तो URL जो होता है, ये नाम है, ये तो नाम हम समझते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग नाम नहीं समझती है। तो URL आपको बताता है एक यूनिक एड्रेस, आपके डॉक्यूमेंट या आपका जो वेबसाइट है या जो आपका कंटेंट है कहाँ रखा हुआ है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वी लिंक एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग? देखिए, बॉडी टैग के अंदर 3 तरीके की लिंक आती है। एक आपकी केवल लिंक ही होती है, ठीक। एक आपका होता है ए लिंक और एक होता है वी लिंक। अब ये क्या करते हैं? मान लीजिए आपका यहां पर लिखा है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये इनको क्लिक करेंगे, ये 1 2 3 लिख देता हूं, ये आपके वेब पेज में दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो ये आपको इंडिया की तरफ ले जाएगा, ये पाकिस्तान की तरफ ले जाएगा, ये बांग्लादेश की तरफ ले जाएगा, वेबसाइट पे ले जाएगा, पेज पे ले जाएगा। अब अभी आपने कुछ नहीं किया, वेब पेज बस खोला है। तो ये तीनों की जो कलर होंगे वो कुछ कलर होंगे। मान लीजिए मैं जो कलर देना चाहता हूँ, जो डिफॉल्ट कलर होंगे वो हम यहाँ लिखेंगे रेड, मान लीजिए रेड है। अब आप क्या करते हैं कि आपने एक के ऊपर माउस लेके आए, तो ये जो माउस जैसे इंडिया पे लाए, लेकिन आपने क्लिक नहीं किया, आप लेके आए यहाँ पर पाक पे लेके आए, और जैसे आप लाए आपने क्लिक नहीं किया, तो जब आप इस पे लाए तो ये हो गया आपका एक्टिव लिंक। तो इसको हम येलो कर देते हैं। जब आप मान लीजिए बांग्लादेश पे आप लाए और आप इस पे क्लिक कर देते हैं, तो आप बांग्लादेश के पेज पे चले गए। तो जब आप बांग्लादेश के पेज से वापस आएंगे तो आप देखेंगे ये जो कलर होगा इसका चेंज हो गया होगा। वो क्यों? क्योंकि हमने वी लिंक में दे रखा है पर्पल। ये है तीनों की कहानी। तो वी लिंक बताता है कि वो लिंक जो आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो, क्लिक कर चुके हो, ताकि आप जब दोबारा लौटे तो आपको पता लग जाए कि मैंने बांग्लादेश तो क्लिक कर लिया है, अब मेरे लिए इंडिया और पाकिस्तान रह गया। What is the method of using comment line in the HTML code? कमेंट क्या होता है? कमेंट ये होता है कि जैसे आप HTML प्रोग्रामर हैं, मैं आपके लिए कह रहा हूं, प्रोग्रामर हैं आप। अब आपने कोड लिखा नोटपैड प्लस प्लस में या नोटपैड में, आपको बताना है कि मैं यहां पर कुछ कर रहा हूं, यहां पर कुछ कर रहा हूं, लेकिन ये आपको समझ में आए, है ना? तो आप क्या करेंगे कि एक लाइन ऐसी लिख देंगे कि दिस, और ये आपने कुछ चेंज कर दिया, तो आप कहेंगे एडिटेड ऑन से 1/1/2021, ये आप लिखना चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ तो फिर HTML में भी दिखाई दे देगी, तो ये आपके लिए है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे या 2 डैश लगाएंगे, और फिर यहाँ पर 2 डैश लगा के ऐसे कर देंगे। तो ये जो आपने पूरा किया है ना यहाँ से यहाँ तक, ये कमेंट हो जाएगा। जब HTML पेज रन करेगा तो ये दिखाई नहीं देगी, ये लाइन रन नहीं करेगी। तो आपने क्या किया, यूं किया, इसका एक्सक्लेमेशन, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे आप, जैसे यहाँ पर एनी टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इसको बंद कर देंगे तो ये टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा। ये केवल आपके पर्पज़ के लिए HTML पेज में रहेगा, लेकिन ब्राउज़र इसे इग्नोर कर देगा, भूल जाएगा, छोड़ देगा। अब ये सेक्शन 2 है, और बोथ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है, 5 हम करेंगे, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क है। तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लेंगे अगली मर्तबा। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।